देखो पिछले क्लास में क्या किए थे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पे हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। जो क्वेश्चन बच्चे को परेशान करता, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल वगैरह, ठीक है, फ्राइडेज लॉ वगैरह, उस पर काम किए थे। तो आज हम क्या सोच रहे हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका जो क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आता, हम उसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और 0 ऑर्डर के लिए भी है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी है, तुमको दोनों ऑर्डर पढ़ के जाना है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है, तो मॉडल पेपर में हमने फर्स्ट ऑर्डर को ही एज अ गेस्ट क्वेश्चन डाला है उसमें, लेकिन तुमको 0 ऑर्डर भी पढ़ के जाना है। हम तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड पूरा पढ़ा दिए थे और सब एक जैसा है, सब एक जैसा है ना। तो तुम 0 ऑर्डर कॉपी से पढ़ोगे जरूर, लेकिन अभी हम पढ़ाएंगे फर्स्ट ऑर्डर, टाइम अपने पास कम रहता है। तो 0 ऑर्डर भी पढ़ा दे, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ा दे, फिर लॉग सिखा दे, इंटीग्रेशन का फार्मूला सिखाए, फिर वीडियो मालूम कितना लंबा खिंच जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम हेडिंग देने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का जो पढ़ना है, उससे पहले तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखना है। ठीक है, देखो x के पावर n इंटू जो dx का इंटीग्रेशन होता है, ये x के पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, जो बंदा मैथ नहीं लिए हुआ है, बायोलॉजी लिए हुआ है, वो भी जानता है ये, क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये फॉर्मूला है x के पावर n इंटू डी एक्स का, x के पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ जो n का वैल्यू तुमको दिख रहा ना, यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे x के पावर 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो n का वैल्यू 3 आ गया, 3+1 4, और नीचे भी 4। x के पावर -3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो -3+1, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3+1 फिर से -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देख लो तुम यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं हम ना, कि जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये n के किसी भी वैल्यू के लिए काम करेगा, n के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। बस यहाँ पे तुमको ध्यान ये रखना कि n का वैल्यू जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस n का वैल्यू -1 ना हो। अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू -1 रख दे, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो नेचुरल लॉग x होगा, नेचुरल लॉग x। जो बच्चा हमसे फिजिकल नहीं पढ़ा है, ना 11th में पढ़ा ना 12th में पढ़ा, वो नेचुरल लॉग तो कुछ पता ही नहीं होगा उसको क्या होता है नेचुरल लॉग, लॉग वगैरह, है ना। तो अब तुम लॉग पढ़ाने नहीं लग जाएंगे, बस उतना हम बता देते कि तुम 5 नंबर का लिख करके आ जाओगे। तो x के पावर -1 इंटू डी एक्स, नेचुरल लॉग x। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये सब फॉर्मूला तो नहीं, इस वाले फॉर्मूला का यहाँ पे काम पड़ेगा। जो एक्सेप्शनल केस है कि बस यहाँ पे n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो काम चलेगा, बाकी कुछ भी हो तो फॉर्मूला काम करता है, लेकिन अगर n का वैल्यू -1 होगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, नेचुरल लॉग x। अब देखो शुरुआत कहाँ से करोगे, यहाँ से, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक, अब टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लेना, A0, और ये कितना 0। ठीक है, तो 0 टाइम पे तुमने क्या लिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया, कितना लिया, A0 लिया। A0 का मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कुछ समय के बाद, t सेकंड, कुछ समय के बाद क्या हुआ, A0 में से मान लो x टूट गया, तो A0 में से x टूट गया, A0 में से x मान लो टूट गया, तो जितना टूटेगा उतना बन जाएगा, जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो शुरुआत में A0 था, A0 में से टूटा कितना, x टूटा, तो बचा कितना, A0 माइनस x। तो ये A0 माइनस x क्या है, रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन है, जिसको हमने क्या माना, जिसको हमने AT मान लिया। ठीक है, तो भाई तुमको क्या करना पड़ता है, ये सब लिखना पड़ेगा तुमको बोर्ड में कि A0 क्या है। तो क्या बोलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली, टेकन इनिशियली, शुरुआत में लिया गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अब ये AT क्या है, तो AT के बारे में
क्या बोलेगा? एटी छोड़ो, पहले पहले किसको देखो, एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है तो बोलेगा कंसंट्रेशन। ए बोर्ड में पूरा लिखेगा कंसंट्रेशन, बोर्ड में ऐसे लिख के मत आना, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। रिएक्टेंट का वैसा कंसंट्रेशन जो क्या हुआ है, टूट गया है, डिसोसिएटेड। अब ये 80 क्या है भाई, तो ए नॉट में से x को माइनस किया तुमने, इसको 80 मान लिया, तो 80 क्या है, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। वो t सेकंड भी हो सकता है, t मिनट भी हो सकता है, t आवर भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सब तुमको बोर्ड में लिखना पड़ता है कि ए नॉट क्या है, ए टी क्या है, एक्स क्या है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, रेट लॉ को अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार। अब देखो यहाँ पे तो शॉर्ट में अकॉर्डिंग को ऐसे लिख देते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसे मत लिखना, ये छोटी मोटी बात का ध्यान रखो, कुछ तो ध्यान रखो यार। ये अकॉर्डिंग को ऐसे मत लिखना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अनुसार क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। अब पावर में क्या था, समथिंग, इसको तुम क्या बोले थे, ऑर्डर। ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है बोर्ड में कि व्हाट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो क्या था ऑर्डर, जाके देखो कॉपी, पूरा सिलेबस थोड़ी पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन आकर के, वो भी इतने कम टाइम में, सब पढ़ाया हुआ है ना? रेट इक्वेशन के अंदर, रेट इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में आता, उसके जोड़ को तुम क्या बोलता, ऑर्डर बोलता। सिंपल सी बात है यार। तो ये यहां से तुम प्रोपोर्शनल को हटा दो, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और r के पावर n, यहाँ पे n क्या है भाई, यहाँ पे n ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर पे काम करने जा रहे हो तो n केवल यहाँ पे 1 रखोगे, 1 लिखा नहीं जाता, तो ये आ गया रेट का इक्वेशन, इसको बोलता है रेट इक्वेशन, ठीक है? और यहाँ पे k क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, k है रेट कांस्टेंट। जो मेरा क्लास किया केमिकल काइनेटिक्स का उसको पता है, इसका 3 नाम था। तुम इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हो, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हो, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हो, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये तुमको बोर्ड में 2 नंबर का आ भी सकता है, डिफाइन रेट कांस्टेंट, है ना? और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट जो ऑर्डर टू ऑर्डर वैरी करता है, बदलता है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। अब इस रेट को निकालने का एक और तरीका था, क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट को निकालने का एक और तरीका, रेट को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन अगर तुमने कंसंट्रेशन यहाँ पर रिएक्टेंट का रखा है तो साथ में माइनस लगाना पड़ेगा, जरूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता चला जाता है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, गायब होने का रेट। क्योंकि टाइम के साथ साथ जब रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट खत्म होने लग जाता है, तो माइनस में दिखाना पड़ता है, ठीक है? अब ये के और ये आर, अब क्या करना, थोड़ा इसको रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करोगे, आर इसको इस साइड ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, और dt को उस साइड लेके चले जाओ तो k इंटू dt हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, अब ये ऊपर जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, अब ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r के पावर -1 इनवर्स हो जाएगा, और ये dr है, ठीक है? अब देख लो k इंटू dt है। अब इसको तुम क्या करो, इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, tan देख लो, 0 से t तक, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तो tan का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है। तो 0 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, A0 था, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और t टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 80 है, ऐसा है, ठीक है? अब ये बताओ कि ये इस वाले फॉर्मूले पे आ गया, x के पावर -1 इंटू dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग x। तो x के पावर -1 इंटू dx, यहाँ पे क्या है, x ये है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो x के पावर -1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग x होता, और यहाँ पे x क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अब देख लो, ये A0 है, और कहाँ तक जाएगा, 80 तक, ये माइनस को रहने दो ऐसे ही। अब ये k कांस्टेंट है, अब ये dt है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा देखो तो, और ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, dx का इंटीग्रेशन क्या होता, dx का इंटीग्रेशन तो x ही होता है ना,
dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस को भी यहाँ पे रहने दो। अपर लिमिट कितना है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का अपर लिमिट 80 है, और माइनस लोअर लिमिट, तो ln 80 माइनस ln a0 इक्वल टू k, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन का ये तरीका होता है ना। अगर तुमने पढ़ाई नहीं इंटीग्रेशन, खासकर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, लेकिन वहां भी अगर तुम नहीं पढ़े, हमको मालूम है इसमें से कई बच्चा ऐसा होगा जो कुछ नहीं जानता होगा, इंटीग्रेशन का आई नहीं जानता होगा वो, है ना। हाँ, ये बोल सकता है कि हम तो मैथ लेके नहीं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, जबकि फिजिक्स में इसका इतना ज्यादा यूज है, इसके बिना फिजिक्स ही नहीं है। और इसका मतलब साफ है, अगर नहीं पढ़ा इसका मतलब तुमने फिजिक्स भी नहीं पढ़ा। और बाकी बहुत सारे टीचर नाका 5 पे जो वीडियो बना के सेंड करता होगा, तुम देखते होगे, उस चार्ट के प्यास तुम बुझाओ, है ना। करो कोशिश, पढ़ाई ऐसे होता है अगर, तो फिर क्लास में आने के लिए क्यों, मतलब क्लास में आने के लिए जो कहा जाता है, कॉलेज है ना, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, बच्चे को बुलाते हैं ऑफलाइन पढ़ाने के लिए, क्यों बुलाता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाता है इसी तरीके से, तो कॉलेज बंद कर दो यार, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। हाँ, ऑनलाइन वो पढ़ सकता है जिसका ऑलरेडी फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जिसका बेसिक ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जो बंदा वेल मैच्योर्ड है, ऑनलाइन उसके लिए है, ठीक है। और हम ऑनलाइन में आकर के इतने कम समय में और इतने कम जगह में कैसे चीज़ों को रीअरेंज करें, कैसे चीज़ों को बताएं, अपने आप में चैलेंजिंग होता है। देखो, और जो इस तरीके से हम बता रहे हैं, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे तुमको 100 लेक्चर मिल जाएगा इसका, जो कई टीचर इसी तरीके से तुमको बताया होगा। तो फिर मेरा ही वीडियो क्यों देखना, हमसे पढ़ने तो ऑफलाइन में आना है तुमको। तुम लोग फ्री हो जाते हो, लेकिन हम फ्री नहीं हो पाते हैं, इन्वॉल्व ही रहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ना, ऑफलाइन तो ऑनलाइन, मुँह से पढ़ो, लगे रहो। देख, ये माइनस जाएगा अंदर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ln a0, और ये माइनस ln 80, ठीक है। माइनस जैसे अंदर गया तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, और ये क्या है, kt, ये है kt, बाकी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया एक इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ln a0 माइनस ln 80 इक्वल टू kt। लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, अब लॉग सिखाएं, कहाँ पे सिखाएं, इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, मिटाएंगे इसको, जगह नहीं मेरे पास, जल्दी इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, मिटाएंगे इसको हम। अब लॉग सीखो, क्या होता है लॉग। फॉर्मूला हम बताए थे, याद करो, लॉग ए गुना बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, और लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए और माइनस लॉग बी होता है। फिलहाल तुम ये दो फॉर्मूला लॉग का याद करो, लॉग ए गुना बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। बता भाई, ये लॉग ए और माइनस लॉग बी, लॉग ए और माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो जो फॉर्मूला लॉग के लिए वही फॉर्मूला नेचुरल लॉग के लिए, ये मत कहना कि यहाँ लॉग लिखा है यहाँ नेचुरल लॉग लिखा है, ठीक है। जो फॉर्मूला लॉग के लिए वही फॉर्मूला नेचुरल लॉग के लिए। तो लॉग ए माइनस बी, लॉग ए अपॉन बी होता, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी, हाँ तुम नेचुरल लॉग बोलो, नेचुरल लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू के टी, इक्वल टू के टी। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे, तो यहां से तुम क्या करो, टैम का वैल्यू निकालो, टी का वैल्यू निकालो, तो के कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये 1 अपॉन के हो जाएगा, और ln a0 अपॉन 80 हो जाएगा। तो ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन सिंप्लीफाई करके। तुमको बुक वगैरह में यही देखने को मिलता है, टी इक्वल टू 1 अपॉन के ln a0 अपॉन 80, लेकिन तुम इसका यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल अगर तुमको सॉल्व करना है तो इसको तुमको लॉग के टर्म में लेके आना है, ये नेचुरल लॉग के टर्म में है। तो फिर एक फार्मूला आएगा जो सब क्लास में बताया हुआ है, प्रैक्टिस करवाया हुआ है, इस पर कितना ही न्यूमेरिकल करवाए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज आया था, नस्ट इक्वेशन वगैरह में। देखिए यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स अगर है, ठीक है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 2.303 से गुना करके, ठीक है। अगर कोई नेचुरल लॉग है एक्स और इसे हमें लॉग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम,
2.303 से गुना कर देंगे तो ये लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी वैल्यू अगर नेचुरल लॉग का है उसे तुम्हें लॉग में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें 2.303 से गुना करना पड़ेगा तो वो नेचुरल लॉग लॉग बन जाएगा। देखो यहाँ पे हमें लॉग के टर्म में लेके आना है, तो क्या किए थे कि जो वैल्यू नेचुरल लॉग का है उसमें हम क्या करेंगे 2.303 से गुना करेंगे। तो 2.303 से गुना कर दो तो जो नेचुरल लॉग है क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा और ये a0/80। तो ये फॉर्मूला जो है ना इसका यूज किया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सही तो ये भी है, सही तो ये भी, सही तो ये भी, लेकिन ना इसका यूज कर पाओगे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, ना तुम इसका यूज कर पाओगे, ये नेचुरल लॉग है। तुम इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुम लॉग में लेके आ जाओ और जैसे लॉग में अगर आ गया तो लॉग के ऊपर जो आधारित फॉर्मूला होता उस पे काम कैसे किया जाता हम तुमको क्लास में कई बार सिखा चुके, बिना टेबल देखे लॉग निकालना। फिलहाल न्यूमेरिकल में हम हाथ लगाने वाले हैं नहीं, इस पे अगर न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आता है इस पे, तुम देखो क्वेश्चन बैंक उठा करके। और असाइनमेंट से हमने कितना ही क्वेश्चन करवाया है इस टॉपिक के ऊपर, कितना ही न्यूमेरिकल करवाया है नीट और जेईई लेवल पे, है ना। तो तुम देख लेना अपना कैसे काम होता नहीं होता। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a0 अपॉन 80। अभी मेरा मकसद यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाना नहीं है, डेरिवेशंस करना है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 5 नंबर के लिए। लेकिन सिर्फ इतना लिख के आओगे तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और भी लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा हम बता देते हैं, इसको मिटाएंगे हम, तुमको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, जगह चाहिए। अब देखो हमें यहाँ पे क्या कहना, यहाँ पे क्या कहेगा फिर तुमको 5 नंबर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगला पार्ट तुम्हें टी हाफ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर टी हाफ। टी हाफ का कैलकुलेशन करेंगे कि टी हाफ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहली बार टी हाफ होता क्या है, टी हाफ को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम कह दो, बात बराबर है। ठीक है, और ये 2 नंबर का भी आ सकता है कि डिफाइन या व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो नाम ही है भाई हाफ लाइफ, मतलब क्या, वो टाइम जिसपे क्या हो रिएक्शन आधा खत्म हो जाए। ठीक है, तो द टाइम इन विच, जिसमें द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। वैसा टाइम जिसपे क्या हो रिएक्शन आधा खत्म हो जाए इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, इस तरीके से द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब इसको हम दर्शाते किससे हैं, टी हाफ से, या इसी को बोल सकता टी 0.5, या इसी को बोल सकता टी 50%, सब एक ही चीज है लेकिन ये ज्यादा प्रचलित है। हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करना है, टी हाफ का वैल्यू निकालना है। तो बताओ कि टी हाफ के टी के जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो मेन इक्वेशन आया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कौन सा आया है, टी इक्वल टू 1/k ln a0/80। भाई इक्वेशन तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, हम इसको लेके फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो t इक्वल टू 1/k ln a0/80। तो यहाँ से t, जैसे तुमने t को t हाफ बोल दिया तो 1/k तो कांस्टेंट है नेचुरल लॉग a0 क्या था, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन, जितना तुमने लिया है वो फिक्स है, बदलेगा कौन टाइम के साथ साथ, ये 80 क्या था, रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसेंट्रेशन, ये बदलता टाइम के साथ साथ। तो बताओ टी हाफ वो टाइम है जिसपे रिएक्शन आधा खत्म हो गया, रिएक्शन आधा खत्म, तो तुमने रिएक्शन आधा खत्म इसका मतलब क्या, रिएक्टेंट आधा खत्म। रिएक्टेंट अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन का खत्म हो जाना मतलब रिएक्टेंट का खत्म हो जाना, और रिएक्शन अगर आधा खत्म हुआ इसका मतलब रिएक्टेंट आधा खत्म हुआ। तो रिएक्टेंट था कितना, A0, तो A0 में से क्या हुआ, आधा खत्म हो गया, A0/2 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, आधा बचेगा। तो अगर A0 अपने पास था रिएक्टेंट का शुरुआत वाला कंसेंट्रेशन, तो A0 में से A0/2 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, A0/2, A0/2, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, A0 से A0 को काट दो, तो यहाँ से टी हाफ का वैल्यू 1/k, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ln2। तो यहाँ से टी हाफ का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ln2/k आएगा। ठीक है,
तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता, तो बोलेगा ln 2/k होता। लेकिन न्यूमेरिकल अगर पूछ दिया तो फिर से तुम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग है। हमने लॉग सिखाया था क्लास में, हम लोग बिना टेबल देखे लॉग निकालना सीखते हैं, लेकिन इसको लॉग के टर्म में लेके आ जाओ ना। इसको लॉग के टर्म में कैसे लेकर के आओगे? देखो तो यहाँ मिटाते हैं, ठीक है। ज्यादा नीचे जाएंगे तो हो सकता है वो कैमरा में कैप्चर ना हो पाए। देखो यहाँ पे तो जो टी हाफ का वैल्यू आया वो कितना आया, ln 2/k आया। लेकिन इसका यूज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी भी तुमको बोले थे ना कि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से गुना करना पड़ेगा। तो नेचुरल लॉग क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। और ये 2 और नीचे में क्या है, k है। तो यहाँ से टी हाफ का वैल्यू निकालोगे तो 2.303 और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301। तो लॉग 2 का वैल्यू क्लास में हम याद करवाए थे 0.301 होता, और नीचे में आ गया k। तो यहाँ से टी हाफ का वैल्यू आ गया 2. यहाँ से इस दोनों को तुम गुना कर दो, ठीक है। तो ये 0.693 अप्रोक्स में लगभग कितना आ जाएगा, 0.693/k। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अंदर भी। न्यूमेरिकल यहाँ से पूछता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता, तो बोलेगा 0.693/k होता है। समझ गया? ये कहां से आया, इस दोनों को गुना करेंगे अप्रोक्स में इतना आ जाएगा। तो 5 नंबर में तुमको इतना लिख करके आना पड़ेगा।